हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आप सभी एस्पिरेंट्स ने देखा होगा कि जेकेएसएसबी जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम फॉर्म निकला है और उसकी लास्ट डेट हो चुकी है। नायब तहसीलदार का ऑलरेडी पेंडिंग है। सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट का अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ और अब फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की 600 वैकेंसीज भी आ चुकी हैं। तो अगर हम एक ओवरऑल एग्ज़ाम एनालिसिस देखें जो अभी रिक्रूटमेंट्स आई हुई हैं, सिर्फ एक ही पेपर ऐसा है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जिसका सिलेबस बाकी सिलेबस से 60 to 70% थोड़ा डिफरेंट है, राइट। तो अब क्या होगा कि काफ़ी सारे बच्चे क्या करेंगे, जो पिछले रिक्रूटमेंट्स के फॉर्म भरे हैं उसको साइडलाइन करके सिर्फ इस पे डिपेंड हो जाएंगे। तो आप सबने एक चीज़ ध्यान रखनी है, नो डाउट फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस डिफरेंट है, पिछली बार भी डिफरेंट था, इस बार भी एक्सपेक्टेड है नया ही डिफरेंट ही रहेगा। आप सभी एस्पिरेंट्स फोकस थोड़ा सा इंक्रीज करिए उन सब्जेक्ट्स पे जो बिल्कुल डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं अकाउंट असिस्टेंट में, लाइक अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, स्टैट्स एंड मैथ्स, क्योंकि मैथ्स वो 12th क्लास का सिलेबस है। लेकिन जो बाकी के 5-6 सब्जेक्ट हैं, इकोनॉमिक्स, जनरल नॉलेज विद JNK, उसके बाद साइंस, उसके बाद आपकी इंग्लिश, उसके बाद कंप्यूटर, ये 5 सब्जेक्ट आपको बाकी हर पेपर में पूछे जाएंगे, राइट। किसी की वेटेज कम होगी, किसी की ज़्यादा। तो कहने का मतलब, चाहे आप FAA की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ आपका 1 या 2 सब्जेक्ट्स को थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी उसकी आप कह सकते हैं कम कर सकते हैं, वो है आपका मैथ और रीजनिंग। क्यों? क्योंकि ये मैथ और रीजनिंग आपका जो बाकी एग्ज़ाम्स हैं उसमें अगर आप नायब तहसीलदार देखो उसमें रीजनिंग है, मैथ भी है। अगर आप देखो जूनियर असिस्टेंट, उसमें मैथ रीजनिंग दोनों है। उसको ऐसा ही देखो, उसमें मैथ भी है, रीजनिंग भी है। बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी हैं जो FAA में, जो मैंने आपको पहले बताया, एक GK, कंप्यूटर, इंग्लिश। तो कहने का मतलब, वो 3 सब्जेक्ट जो हैं उसके लिए आपको अलग से टाइम निकालना पड़ेगा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, लेकिन उसके साथ साथ आपके बाकी सब्जेक्ट्स भी पैरेलली प्रिपेयर होते रहेंगे। तो अब आप सोचेंगे कि सर अब हम इतने पेपर एक साथ कैसे करेंगे। येस, यू हैव टू डू। उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब आपको चाहिए तो आपको फिर एक्स्ट्रा एफर्ट करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो कहने का मतलब, अभी जो टाइम है कोशिश करें 2-3 महीने में जो अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग है, स्टैट्स एंड मैथ है, इसका सिलेबस पहले कवर करिए, क्योंकि अब इसका फॉर्म निकला है। बाकी तीनों के फॉर्म खत्म हो चुके हैं, उनके कभी भी पेपर हो सकते हैं, राइट। ये वाला रिक्रूटमेंट जो है इसमें 2-3 महीने का आप लेके चलिए, 3 मंथ्स टारगेट रखिए अपना सिलेबस कवर करने का। उससे क्या होगा, ये भी रेडी हो जाएगा, बाकी 5 सब्जेक्ट तो आपके पैरेलली चल ही रहे होंगे, राइट। तो आप सभी एस्पिरेंट्स थोड़ा सा अपना डेली टाइम शेड्यूल थोड़ा सा बढ़ाइए, इक्वली इंपॉर्टेंस दीजिए सब्जेक्ट्स को। हाँ, अगर हम इस साल बैंकिंग एग्जाम्स की बात करें तो बैंकिंग का सीज़न ख़त्म हो चुका है। बैंकिंग का सीज़न अब आएगा जुलाई के बाद, अगले साल 2026 में। SSC के भी ऑलमोस्ट इस साल अब एक ही फॉर्म बचा है, SSC GD का, वही निकलना है। उसके अलावा अब इसके बाकी पेपर जो आप लगा लो अप्रैल या मई में आएंगे 2026 में। तो यस, अभी फ़िलहाल आप JKSSB को फोकस करिए, अपना एक स्केड्यूल बनाइए डेली 5 से 6 घंटे का रेगुलर बेसिस पे, जिसमें 3 घंटे आप रखिए जो अकाउंटेंसी का डिफरेंट सिलेबस है, क्योंकि वो आपके लिए न्यू है। वो आपको अकाउंटेंसी, मैथ और स्टैट्स पढ़ना पड़ेगा। बाकी सब्जेक्ट्स तो आपके बाकी पेपर में भी कवर हो रहे हैं। तो जब वो आपके कवर हो जाए, फिर उसमें मैथ रीजनिंग के टॉपिक्स आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि रीजनिंग का सिलेबस कैसा होता है कि 10 टॉपिक है। तो रोज़ का आप एक टॉपिक की प्रैक्टिस कर ली, कल दूसरे की कर ली, तो उससे आपका काम चल जाएगा। कोई भी क्वेरीज है आप हमसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे, या DM करके, या कमेंट करके। तो मुझे लगा कि ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए मुझे लगा कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, कि कैसे अब हम कंफ्यूज ना हो जाएं, कैसे तैयारी करें। सभी, अब नेचुरल सी बात है कि नौकरी चाहिए तो सारे फॉर्म भरने पड़ेंगे, जो आप लोग करते हैं, बहुत अच्छी बात है। बट अब जो रिक्रूटमेंट आई है, अगर ये FAA का सिलेबस, FAA की जगह कुछ और आता, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर आता, तो नायब तहसीलदार से मिलता जुलता पेपर होता, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसका आप लगा लीजिए 30 मार्क्स अकाउंटेंसी, 10-10, 20, 50 नंबर का सिलेबस ऐसा है जो बाकी किसी पेपर में नहीं आना, राइट। तो इसको उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना है कि इस पेपर के लिए कवर करना है, ठीक है। तो बढ़िया से तैयारी करिए। न्यू बैचेस करियर सक्सेस के स्टार्ट होने जा रहे हैं। जो जनरल बैच है दैट विल कवर सब इंस्पेक्टर, जूनियर असिस्टेंट, अपकमिंग एग्जाम्स 2026, नायब तहसीलदार। वो बैच होगा स्टार्ट बुधवार, यानी कि आज से ठीक 3 दिन बाद 12 से 3 बजे का। अकाउंट असिस्टेंट का एक्सक्लूसिव बैच स्टार्ट हो रहा है सुबह 9 बजे का। उसकी एडमिशन हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं। कोई भी क्वेरीज हैं, डिस्क्रिप्शन डिटेल है, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं।